हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, ये वीडियो में आपके लिए जो आपका मंथली टेस्ट हुआ है बिहार में, उसका जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन देने के लिए ये बनाया है मैंने। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार से हम इसको टाइम से करेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस आपके आएंगे हम उसको टाइम से सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन जो है ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स है होता है बेटा, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है आपका, स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, ये तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ जो साइन एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स एंड प्लस सी, डायरेक्ट आंसर होता है इसका। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको याद होना चाहिए आपको। उसके बाद जो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स है, ये भी आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स जो होता है वो लॉग सेक एक्स मॉडुलस सेक एक्स एंड प्लस सी, ये होता है। ठीक है, इसको आप ड्राइव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बताया गया होगा आपको, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा। ओके, तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 2x होता है। ठीक है, 2x होता कैसे है, जब हम डेरिवेटिव ऑफ मान के चलो, डेरिवेटिव ऑफ हम एक्स स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं, तो इसमें क्या होता है, 2 आगे आता है और x है जो उसमें जो पावर 2 है वहाँ पे -1 हो जाता है, तो ये 2x हो जाता है। ठीक है, ये जनरल रूल है, जिसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, ये वाला। तो ये n x n -1, मतलब कि जो यहाँ पे कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा और उसमें से एक पावर घट जाएगी। तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा 2x होगा, कहने का मतलब है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो a होगा। ठीक है, फर्स्ट का जो सॉल्यूशन b होगा और जो सेकंड का सॉल्यूशन है वो आपका ये वाला होगा। ठीक है, इसी तरह से ये जो फोर्थ क्वेश्चन ये भी स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, स्टैंडर्ड फार्मूला जिसे आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसके सीखे होंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, 1/a जो है ये साइन इनवर्स, ये जो है साइन इनवर्स x अपॉन e के बराबर होता है, एन प्लस सी इसके बराबर होता है। अब ये जो क्वेश्चन बन गया है, कैसे बन गया, ये dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब है कि जो एक ही जगह 1 आ गया है, तो इसमें जो सॉल्यूशन लिखेंगे हम, जहाँ भी a होगा वहाँ 1 आ जाएगा और x की जगह x दिया ही है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस सी, कहने का मतलब है कि साइन इनवर्स x प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें जो आपका आंसर है वो आपका ये सी पार्ट होगा, सी पार्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आपको करना है। आप इसके सॉल्यूशन आप आंसर शीट में शायद चेक भी कर लिए होंगे। ठीक है, चलो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 5 ये भी स्टैंडर्ड है। इसमें जो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, ये किस फॉर्मूले पे बेस्ड है, ये इसका जो फॉर्मूला लगता है ये होता है dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपने ये क्वेश्चन फॉर्मूले पढ़े होंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं ये, इसमें होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ये होता है। ठीक है, आप इसको कंपेयर करो, यहाँ पे a की जगह क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, 1/1 tan इनवर्स x अपॉन 1, tan inverse 1 plus c, so it will be tan inverse x upon x plus c, ये डायरेक्ट का आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सॉल्यूशन करना है। मैथमेटिक्स में ये होता है बेटा, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता है, आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है,
डायरेक्ट आंसर नहीं होता है। तो आपको जनरल बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ये दिया हुआ है, ठीक है। अभी जो हमने लास्ट में क्वेश्चन पढ़ा वो डी एक्स अपॉन 1+x² था। इसमें स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई होता है, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई नहीं होता है। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें 1/x वाला फार्मूला अप्लाई होता है। जैसे ये dx अपॉन x लिखा हुआ है या dx अपॉन x+5 लिखा हुआ है, तो ये सेम कंसिडर किया जाता है। हम इसमें क्या करते हैं कि इसको t मान लेते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे यहाँ पे पुट 1+x इक्वल्स टू t, तो ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt, ओके। देन इट विल बी dt अपॉन t, ये कंसिडर कर लिया। तो ये डायरेक्ट 1/x किसके बराबर होता है, log x के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा log t एंड प्लस c, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log t मीन्स 1+x है ना प्लस c, ये होगा इसका आंसर, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ये वाला होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। कहने का मतलब है कि इस तरह का जो फॉर्मूला होता है, इस तरह का क्वेश्चन, इसमें x+5 हो या कुछ भी कांस्टेंट ऐड किया हो, तो डायरेक्ट वो log जो है x प्लस उसमें काउंट हो जाता है, x+a में। जैसे यहाँ x+5 दिया तो यहाँ पे 5 हो जाएगा प्लस c। तो इसका आंसर ये होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ log x, ये इंटीग्रेशन ऑफ log x dx है। अब ये इंटीग्रेशन का पार्ट है, ये इंटीग्रेशन जो है इसमें क्या है, इसमें log x है, इसमें जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका बाई पार्ट लगेगा। बाई पार्ट फार्मूला पढ़ा होगा आपने। बाई पार्ट क्या होता है कि जब कोई भी दो फंक्शन होते हैं f(x) और g(x) मल्टीप्लाइड होते हैं, तब उसमें आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, बाई पार्ट में आपको जो है दो फंक्शन दिए जाते हैं, उसमें एक फर्स्ट फंक्शन और एक सेकंड फंक्शन कंसीडर करना होता है आपको, ठीक है। और फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कैसे कंसीडर करते हैं, उसके लिए एक आई लेट का फार्मूला होता है, आई लेट, ठीक है। ये वाला मतलब I4 इनवर्स, L4 लॉगरिथमिक, A4 अर्थमेटिक एंड T4 ट्रिग्नोमेट्रिक एंड E4 एक्सपोनेंशियल। तो ये फर्स्ट ऑर्डर में चलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। जो पहले आ गया, जैसे मान के चलो यहाँ पर है log x है, अब इसमें एक ही फंक्शन है, log x दिख रहा है आपको, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये 1 मल्टीप्लाइड भी तो है 1 इंटू, तो यहाँ पे 1 इंटू log x है। तो 1 जो हो गया वो आपका हो गया अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक हो गया। और log x आपका ये यहाँ पे L हो गया। तो L पहले आ गया, अर्थमेटिक बाद में आया, तो L को आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और जो सेकंड है वो आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट फंक्शन हो गया वो हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन log x, और सेकंड फंक्शन जो हो गया वो 1 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। अब जो बाई पार्ट वाला रूल होता है वो आपको पता होना चाहिए। बाई पार्ट क्या होता है कि जैसे कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे मान के चलो कोई फंक्शन दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड dx, ये चीज़ है, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके, एंड होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। ये चीज़ है, ये इसके हिसाब से अप्लाई होगा। तो अब इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या है, log x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मीन्स x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स डेरिवेटिव ऑफ log x, ठीक है, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मीन्स व्हाट 1 dx, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, ये 1। तो अब और इसका पूरे का इंटीग्रेशन अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये log x आएगा और इंटू x हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x dx होगा। तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपका x इंटू log x और -1, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ये वाला साइन माइनस और 1 का इंटीग्रेशन x एंड प्लस t। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपका ये वाला आएगा, ये यहाँ पे सी वाला पार्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने में सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब फॉर्मूला अप्लाई करना है बाय पार्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से, इसी तरह से आप जो है
कोई बाकी क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है। क्वेश्चन में नंबर 8 जो है आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डायरेक्ट जो है ये क्या होता है, tan x होता है, क्योंकि tan x का जो डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x होता है, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन वो tan x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -1/2 + 1, 1/2 + 1 ये देखा है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना है आपको, तो इसमें आपका फॉर्मूला ये वाला अप्लाई होगा, x n dx, मतलब कि x है, यहाँ पे जो n है उसमें एक ऐड हो जाएगा और यहाँ नीचे आ जाएगा +c। तो यहाँ पे जो x है -1/2 है, n +1 n -1/2 + 1 n +c, तो ये हो जाएगा x 1/2 और ये 1/2 नीचे आ गया ना, n +c, अब ये ऊपर चला जाएगा 2x, मतलब कि स्क्वायर रूट n +c, तो ये आंसर होगा आपका। ठीक है, ये बी वाला पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जो 10 नंबर है, 10 नंबर भी आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, tan x का इंटीग्रेशन होता है, tan x स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो tan स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है, मतलब कि कहने का मतलब है कि इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, दूसरे फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा। 1 + tan स्क्वायर x किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर x के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम tan स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x - 1 ये हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे sec स्क्वायर x - 1 और ये dx, तो sec x का जो इंटीग्रल होगा वो tan x हो जाएगा, ओके, -1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा n + c, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका tan x - c, डी वाला पार्ट हो जाएगा। ओके, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में जो है dx अपॉन 5x - 4 dx। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही है जैसे dx अपॉन x बताया था, तो dx अपॉन x + 5 हो या 7x + 5 हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हो, लीनियर हो, है ना, तो डायरेक्ट हम इसको पुट कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अगर हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पुट कर लेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 4 को पुट कर लेंगे t, तो ये हो जाएगा आपका 5 dx = dt। ठीक है, समझ में आ गया, तो फिर आपके पास ये चेंज कर देंगे इसको, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, वो हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो dx है वो dt अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, ये dx जो है इससे रिप्लेस हो जाएगा, इससे रिप्लेस हो जाएगा, तो ये 1/5 बाहर आ जाएगा, है ना, और ये dt अपॉन t हो गया, तो ये हो गया 1/5 log t n + c। ओके, समझ में आ गया सब बच्चों को, ये +c आ जाएगा, तो 1/5 log c, तो 11 नंबर का जो ऑप्शन है वो जो है ये होंगे इसके, अभी देख लेंगे इसको, कोई बात नहीं, ये फाइल 11 नंबर जो है अभी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर बता दिया, इसका आंसर यही होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट है 12 नंबर। 12 जो है ये थोड़ा फाइल में दिक्कत है, लास्ट में वो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो 14 सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो 12 नंबर कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 12 नंबर जो है पीछे होगा, 12 नंबर यहाँ होगा। कोई बात नहीं बेटा, इसमें 12 नंबर जो है नहीं है, मैं इसका सॉल्यूशन दोबारा भेज दूंगा उसको। 12 नंबर जो है क्वेश्चन अभी देख लेता हूँ। चलो उसके बाद जो है नेक्स्ट 12 के बाद 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन जो है 13 में, चलो 13 भी मैं देख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन ऑफ ex अपॉन ex + 1 dx। ठीक है, ये दे रखा है, तो इसमें देखेंगे आप, इसका जो डायरेक्ट डेरिवेटिव हो ये होता है। ठीक है, तो इसमें आप तो डायरेक्ट पुट कर लो, ex + 1 = t, ये हो जाएगा ex dx = dt, तो ये ex dx डायरेक्ट dt से रिप्लेस हो जाएगा और ये t हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा log t n + c, ये हो गया।
इस तरह से कर सकते हैं। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा, ये सी वाला पार्ट। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ठीक है, डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला, मतलब कि डेरिवेटिव यहाँ पे एफ एक्स दे रखा है, उसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है न्यूमरेटर में, तो ये डायरेक्ट जो है लॉग एफ एक्स के बराबर हो जाता है एन प्लस सी, ठीक है, इस तरह से। तो डायरेक्ट अगर आप इसका आंसर लिखेंगे तो ये लॉग ऑफ ई एक्स प्लस वन एन प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर जो है 15 नंबर जो है ई, इंटीग्रेशन ऑफ ई लॉग कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये पहले ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये क्या है, एक फॉर्मूला है। इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि ई का पावर लॉग, और यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, आगे मैंने जैसे लिख दिया ए, ठीक है, तो ये ए के बराबर होता है, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स पढ़ते हैं ना, वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं इसको। तो ये लॉग कॉस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई लॉग ए, तो ए की जगह क्या देखा कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब इसमें इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स एन प्लस सी, तो ये हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो ये आपका ए वाला पार्ट इसका आंसर होगा। इसी तरह से जो 16 वाला है, 16 वाला इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये जो होता है डायरेक्ट किसका होता है, माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स जो है वो माइनस कॉसेक एक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है, प्यारे बच्चों ये हो जाएगा। उसके बाद जो 17 नंबर है, 17 नंबर अभी मैंने बताया ये फार्मूला, 17 नंबर जो स्टैंडर्ड फार्मूला अभी बताया था आपको। तो ये जो है किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ, प्लस सी, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद जो 18 नंबर का क्वेश्चन है, 18 नंबर में जो है 18 नंबर क्वेश्चन में 80 नंबर क्वेश्चन में जो है ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू डी एक्स, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपका पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, उससे भी हो सकता है, आप चाहे तो इसमें पर्टिकुलर जो फॉर्मूलेस होते हैं वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो करने का तरीका होता है कि सबसे पहले जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। अगर कोई फैक्टर न्यूमरेटर को कैंसिल कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, इजीली सॉल्व हो जाता है वो, ठीक है। सबसे पहले यही करना है। अगर नहीं हो रहे हैं फैक्टर्स तो आप उसमें पर्टिकुलर फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के जो है फैक्टर्स करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 2 हो जाएगा, तो ये माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 ये हो जाएगा, ओके। सो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 x माइनस 2, ओके। तो आपने डिनोमिनेटर को ब्रेक कर दिया, तो आपका ये बन गया यहाँ पे सिंपल x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 1 और x माइनस 2। तो ये x माइनस 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास बचा 1 अपॉन x माइनस 1 एंड डी एक्स। तो ये सेम क्वेश्चन हो गया जैसे वो आपका शुरुआत में 5 या 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा था। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका लॉग x माइनस 1 प्लस सी। तो इसका आंसर जो है आपका ये हो जाएगा, इसके ऑप्शन जो है, ठीक है, 18 नंबर, ये देखो बच्चों 18 नंबर ये जो है आपका x माइनस 1 ये हो जाएगा आपका सी वाला पार्ट आएगा, ठीक है। अब जो 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन में जो है ठीक है 18 हो गया। उसके बाद चलो 19 देख लेते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स ये दे रखा है। तो डायरेक्ट वही करेंगे, देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होगा। तो आप या तो डायरेक्ट इसको 2 पुट कर लो, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1
डी को जो आप टी पुट कर लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर 2x डी एक्स हो जाएगा, 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन 2 होगा। ओके, तो ये आपका x डी एक्स इसको मिला के, मतलब कि इसको मिला के, ठीक है, ये जो x है और यहाँ पे dx है, इसको मिला के आपका रिप्लेस हो जाएगा dt/2 से। ये आपका dt/2 हो गया और ये आपका 1/t हो गया। तो ये डायरेक्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें ये log 1/2 log t आ जाएगा, log t प्लस c। कहने का मतलब है कि 1/2 t का वैल्यू जो हमने x² प्लस 1 n प्लस c रखा है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, ये आंसर आएगा इसका 19 का। तो आप ये देख सकते हैं इसका आंसर ये हो जाएगा। 19 के बाद जो है 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है जो है, आप 20 नंबर, ये देखो 20 नंबर जो क्वेश्चन है, 20 नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये चीज़ है। ठीक है, समझ में आने के बाद ये क्वेश्चन करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला किसके बराबर होता है, cos 2x के बराबर होता है एन डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, sin 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 n प्लस सी। तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो sin 2x डिवाइड बाई 2 आपका ये डी वाला पार्ट आंसर होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 जो है, 21 जो है -9 9 -4 और 4 9 ये दे रखा है। तो इसमें आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 -9 इंटू 9, ओके, माइनस और -4 इंटू 4 ये हो जाएगा। तो -81 और -16 ये हो जाएगा। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 9 -97। तो माइनस जो है 97, नहीं सॉरी ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस। तो इसका आंसर जो है 16, तो ये 5 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 81 में से 16, तो आपका ये 5 हो जाएगा और 2 65 हो जाएगा, मतलब कि -65 आंसर आएगा इसका। तो ये -65 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 22 करना है, 22 में भी सेम इसी तरह से अप्लाई करना है आपको। x y -4, ठीक है, -y सॉरी ये है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, तो -xy हो जाएगा। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये x लिखा होगा, ठीक है। तो ये जो है -xy हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -2xy, ओके, -2xy ये होगा आपका। तो आपका आंसर ये सी वाला सही होगा। ठीक है, उसके बाद जो 23rd नंबर क्वेश्चन है, 23rd नंबर इसमें जो है क्वेश्चन दे रखा है 3 5 6 2 3 4 1 2 3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो हम इसको सॉल्व करें, डिटरमिनेंट फाइंड करें, तब हमें पता लगेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। और इसमें हम दूसरे जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होंगी कि इफ़ इन ए डिटरमिनेंट इफ़ 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू विल बी 0, ठीक है। तो सबसे पहले वही आपको देखना, वही आपको खोजना है इसके अंदर। तो इसमें ध्यान से देखो आप कि यहाँ पे जो ये 3 दिया हुआ है, यहाँ 5 दिया हुआ है और यहाँ 6 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 2 3 4 दिया हुआ है। तो अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ 3 4 2 3 5 2 3 4, तो 2 2 3 4, हाँ। तो अगर मैं इसमें से इन दोनों को ऐड कर दूँ, ये दोनों को मैं ऐड कर दूँ, ठीक है, ऐड कर दूँ, मतलब ऑपरेटिंग सेकेंड कॉलम एंड C1 प्लस C2 दोनों को ऑपरेट कर दूँ, तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 5 6
ओके, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा, सॉरी ये 2 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे 2 है ये, ठीक है 2 है, तो ये यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 2 2। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये जो कॉलम्स हैं ये दोनों आइडेंटिकल है, तो कहने का मतलब ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं डिटरमिनेंट्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो जनरली यही प्रॉपर्टी उसमें अप्लाई होती है। तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि क्या उसमें प्रॉपर्टी अप्लाई तो नहीं हो रही है, तो उसका वैल्यू डायरेक्ट आप लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है 23 हो गए, 23 के बाद 24 देखते हैं। 24 इसमें भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। 24 में जो है इसमें लिखा हुआ है 14 16 22 7 7, तो देखो इसको भी ऐड करेंगे अब 7 7 16 11 11 22, तो सेम इसका भी वैल्यू 0 आ जाएगा, है ना। तो इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी देखनी है, ठीक है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें जो डिटेल्स में सॉल्यूशन होता है वो कम ही होता है, उसमें प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, उसको आप देखेंगे तो जल्दी से निकल जाएगा उसका, ठीक है बच्चों। ये है ना क्वेश्चन नंबर 25 में जो है 25 में ये दे रखा है आपका क्वेश्चन 25 नंबर में दे रखा है 1/y माइनस 1/x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस वाई डायरेक्ट आंसर आएगा, x प्लस वाई इसका जो है ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन जो है 25, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तो x प्लस वाई हो जाएगा। उसके बाद 26 में जो है आप करेंगे इसको 26 नंबर सेम क्वेश्चन है ये, इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1 1 2, ये तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, तो 1 2 इसको ऐड करेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, इसको यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 4 7 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये आपका ये वाला मैट्रिक्स, सॉरी बी वाला मैट्रिक्स मैच कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब 27 नंबर जो है 27 नंबर में ये आप दे रखा है कि 1 1 1 1 इंटू 1 0 0 1, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जो दे रखी है ये किसके बराबर होगी ये आपको देखना है। प्यारे बच्चों आपको ये पता है कि ये जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा वही मैट्रिक्स आती है। जैसे आप छोटी क्लास में पढ़ते थे कि 5 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 आएगा, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 है। इसी तरह से मैट्रिक्स में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो ये होती है, मतलब इसको हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ये वाली मैट्रिक्स आएगी जो दूसरी दे रखी है। तो इसका आंसर 1 1 1 1 ये आएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका आंसर यही होगा, तो इसको सॉल्व करने की या मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यही है। तो ये 2/2 मैट्रिक्स है, ओके। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, आप ये देख रहे हो कि ये जो मैट्रिक्स दे रखी है ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब कि हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मैट्रिक्स आंसर आएगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, वही आती है। मतलब ए मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए ही आएगा, ओके। तो 28 का जो आंसर है वो मैच कर जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये है आपका 28 का, जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा है ये सेम मैट्रिक्स है ना, ये वाली है। तो उसके बाद इसी तरह से आप जो है 29 को 29 जो है 29 नंबर करेंगे तो इसमें 1 0 1 0 और 0 0 1 -1 ये दे रखा है, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो इसमें रो एंड कॉलम, ठीक है। तो 1 × 0 0 हो गया, 0 + 1 हो गया, ओके। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 0 0 हो गया, 1 × 1 -1 हो गया। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये 0 हो जाएगा, 0 × 0 0 × 1 0 होगा, 0 + 0। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड +0, ठीक है, -0, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 -1 0 एंड 0 ये आएगा आपका। तो इसमें देखो आपका मैच कर रहा है 0
0 - 1 ABC। 0 - 1 ये आंसर आएगा इसका बच्चों। ठीक है, इसमें मिसप्रिंट होगा कहीं भी, विदाउट मिसप्रिंट हो सकता है ये। ठीक है, 1 0 1 आएगा और 0 - 1 आएगा। ठीक है, ये 0 आएगा 0 आएगा, तो ये -1 आएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट दे रखा है। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। उसके बाद 30 नंबर जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बताया मैंने कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यह दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, तो जब भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में यही होता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी है कि आइडेंटिटी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपके क्वेश्चन 12 और 13, ये कुछ क्वेश्चन बचे थे। ठीक है, मैं देख लेता हूँ उसको। 12 13 सही बच्चों। बारह और तेरह जो क्वेश्चन है आपके, इसमें नहीं है। जो 12 और 13 के जो क्वेश्चंस हैं, 12 और 13 के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। 12 और 13 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ ax dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो ये भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ ax जो है ax log a, ये आंसर होता है इसका, तो डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा आपके पास, उसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 13 नंबर जो है इंटीग्रेशन ऑफ e2x dx, ये है। तो e2x dx का सिंपल इंटीग्रेशन क्या होगा, ex का इंटीग्रेशन ex होता है, तो e2x ही रहेगा एंड डिवाइडेड बाई 2 कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, सो प्लस c, ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो इसमें डी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, डी ऑप्शन वो आपका सही होगा। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए मैंने ये वीडियो लाया हूँ। ठीक है, पूरा इसको सॉल्यूशन दिया हूँ, आपको शायद ये पसंद आए, अच्छी लगे। ठीक है, तो पसंद आए तो अच्छी लगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल साइंस, ठीक है, मैथमेटिकल साइंस प्लानेट, ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, आने वाले टाइम में आपको मैं सभी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन भेजता रहूँगा। ठीक है, और पूरी डिटेल में सॉल्यूशन भेजूँगा आपको। मुझे आपका सपोर्ट मिला तो मैं आपके लिए बहुत कुछ करूँगा, आपका नॉलेज बढ़ाऊँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।